कोई कह रहा गृह मंत्रालय देंगे, आजम खान को गृह मंत्री बना देंगे, कोई कह रहा 25-25 हजार देंगे। सरकार करे छोड़ो, हम 10 रुपए लीटर गौमूत्र खरीदेंगे। आजम खान जैसा जो है कि घटिया आदमी बाबा साहब अम्बेडकर के बदौलत आज कैबिनेट मिनिस्टर बनता है, शपथ लेता है और उनके ऊपर उंगली उठा रहा है। अगर अखिलेश यादव 40,000 देते हैं तो इनको पीड़ा होती है, मगर जब ये खुद फ्री की रेवड़ी बांटते हैं योगी आदित्यनाथ, तब इनको पीड़ा नहीं होती है। योगी जी के राज में सब चंगा है, यहाँ कोई दंगा नहीं है। यहाँ कांवड़िया भी निकलती है शांति अमन चैन से और ताजिया भी निकलता है। फीस पहले देंगे 10-10 की किस्त है और वैसे ही चूतिया बनाएंगे जैसे गैस के मामले में चूतिया बनाया था। उन्होंने हालांकि सरकार जाते जाते जब हटने लगी सत्ता तो बांटने लगे पत्ता। ये कह रहे अमेरिका बेवकूफ नहीं है, पेटेंट ले रहा है। बीजेपी के नेता जब बीमार होते हैं वेदांता क्यों जाते हैं? बीजेपी के नेता बीमार होते हैं अपोलो क्यों जाते हैं? क्यों जाते हैं? इनके बच्चे हैं, पियेंगे गौमूत्र? पूछिए, पियेंगे? नहीं पियेंगे। जो सच्चा सनातनी है, मुझे लगे गौमूत्र करना पी लिए तो मैं सच्चा सनातनी नहीं, सच्चा हिंदू नहीं। लेके आइए, मैं सच्चा सनातनी हूँ, पी लूंगा मैं। ये सरकार का न देश से कोई लेना देना है, न विकास से कोई लेना देना है, न आवाम से कोई लेना देना है। इसका एक ही उद्देश्य है, केवल सिस्टम का दोहन करना, समाज में हिंदू मुसलमान पैदा करना। एक तराजू पे भाजपा का 10,000 रुपए रख दीजिए और सपा का 40,000 नहीं 50,000 रुपए रख दीजिए और 10 महिलाओं खड़ा कर दीजिए। वो सीधा यही कहेंगे ये 2 नंबरी पैसा जो 50,000 है, अपमान वाला पैसा, जहाँ अपमान होता है वो हम नहीं लेंगे। ये अपमान वाला पैसा अभी सही बोले, अपमान का पैसा जो मंदिर से चोरी किया गया ट्रस्ट से पैसा, अब ये अपमान का पैसा महिलाओं को देने के काम कर रहे हैं। सही बोला इन्होंने, सही है। उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव है, उससे पहले जो है जनता को लुभाने के लिए अलग अलग तरीके का जो है वो हुनर आजमाया जा रहा है। कोई कह रहा है कि 25-25 हजार रुपए हम महिलाओं को देंगे, कोई कह रहा है कि आजम खान को गृह मंत्रालय हम देंगे, कोई कह रहा है कि भैया एक बार मौका दीजिए, उसके बाद मुसलमानों का एनकाउंटर नहीं होगा, किसी और का हो जाएगा। सरकार तो कह रही है भैया ऐसा है, छोड़ो इन लोगों की बातें, हम आपके यहाँ जो गाय है, गाय का मूत्र जो है वो हम 10 रुपए लीटर खरीदेंगे। सलाम नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जैफ और हम आ गए हैं दारुल सफा पे थिंकरों के बीच में। सीधा सीधा बात करेंगे। कोई कह रहा गृह मंत्रालय देंगे, आजम खान को गृह मंत्री बना देंगे, कोई कह रहा 25-25 हजार देंगे। सरकार करे छोड़ो, हम 10 रुपए लीटर गौमूत्र खरीदेंगे। जैब जी कहब तो लग जाई धक से, पिछड़ों और दलितों का हक खा गए गप से, और आप बता रहे हैं कि 25-25 हजार रुपया खाते में देंगे। अरे ये भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, जुमला फेंकते हैं और ये बिहार में देख चुके हैं कि पैसा दे के किस तरह से जो है वोट लेके और किस तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं, किस तरह से उनके हक हकूक को लूटा जा रहा है। पिछड़े दलित अल्पसंख्यक को जाग जाना चाहिए, सचेत रहना चाहिए कि पैसे के लालच में नहीं, जो नैतिक यादव भी तो कह रहे हम 40 देंगे, अगर ये 20 दे रहे हैं हम 40 देंगे। 40 उस तरह से देंगे, किस तरह से देंगे उसका प्रारूप अभी तैयार नहीं है। सबसे बड़ी बात है चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जो इस देश में MA, MSc, MCom, PhD, डीलिट, IIT, बीटेक, एमटेक, डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा करके, BEd, BTC करके, ITI, पॉलीटेक्निक करके, नेट JRF करके, LLB, LLM करके बच्चे बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। उनको जो है नौकरी दीजिए, उनको रोजगार दीजिए। 50,000 देकर गुलाम बनाओगे। अरे रोजगार के लिए गौमूत्र खरीदने की बात तो कर रहे हैं ना, 10 रुपए लीटर। आप भी इकट्ठा करिए। इकट्ठा क्या करना, हमारे यहाँ तो गाय कोई खरीदने वाला तो है। ये जुमला है भारतीय जनता पार्टी का, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का जुमला है। जुमला नहीं है भाई, 10 रुपए लीटर खरीदेंगे गौमूत्र। भाई आज की डेट में कौन 10 रुपए लीटर गौमूत्र खरीदेगा? वही खरीदेगा जो भाजपा का भक्त होगा। हम और आप तो खरीदेंगे नहीं, क्योंकि हम और आप सवाल करेंगे शिक्षा पे, हम और आप सवाल करेंगे रोजगार पे, हम और आप सवाल करेंगे देश के युवाओं के भविष्य पे। इस पे ये लोग बात नहीं करेंगे। ये लोग गौमूत्र, गाय, मुसलमान, यही सब बात करेंगे, उन पर कोई मुद्दा ही नहीं। अल्फा जंजी जो है सड़कों पर आ रहा है इस समय, बिल्कुल बहुत अच्छा काम कर रहा है देश। मैं तो अल्फा जंजी की तारीफ करता हूँ कि वो सब कम से कम इतनी जागरूक हो गए हैं दिल्ली की जंतर मंतर को देख करके कि वो DM का आवाज घेर रहे हैं, वो अपना हक और अधिकार मांग रहे हैं। कम से कम सरकार खुद दे रही, बुला बुला के रोड बनवा दे रही कि हाँ ये रोड हम बना रहे हैं, ये योजना दे रहे हैं। बताइए 20,000 रुपए साल का जो है 50,000 रुपए जो है महिलाओं को दिया जाएगा। अभी नोएडा में एयरपोर्ट बना था 11,000 करोड़ की लागत से,
छत चू रही है, गंगा जमुना एक्सप्रेसवे फट गया है, तो क्या कर रहे हैं? ये सब मुद्दों से भटकाने वाला भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। ये लोकतंत्र का नहीं, आप भी गाय खरीदिए, गौमूत्र इकट्ठा करिए, सरकार को बेचिए 10 रुपए लीटर में। जिस गाय के नाम पे मुसलमानों की लिंचिंग किया जाता था, जिस गाय के नाम पे मुसलमानों की दाढ़ी टोपी देख कर उनको मार दिया जाता था, आज वही उत्तर प्रदेश गाय के बीफ एक्सपोर्ट के मामले में 1 नंबर पे है। मुख्यमंत्री देंगे जवाब? मुख्यमंत्री का विधायी तय है जी, क्योंकि जिस तरीके अरे से भाई 20,000 25,000 रुपए महिलाओं को देने की बात कर रहे हैं, विधायी तय है। देखिए, ये जो है सरकार जो है पुरुष विरोधी सरकार है बेसिकली, जो है मतलब पुरुषों को आखिर चवन्नी नहीं मिल रही है और महिलाओं को 50-50 हजार रुपए मिले, इससे क्या मनसा है आपको? अखिलेश यादव कहते रहे 40,000 देंगे। नहीं, ये जो पुरुष विरोधी सरकार अभी चल रही बेसिकली जो है, तो अखिलेश यादव भी तो कह रहे हैं। पुरुष नहीं, अखिलेश तो करे जब सरकार बन जाएगी उसके बाद मैं दूंगा बेसिकली, ये तो करे मैं पहले ही दूंगा बेसिकली जो है। किसी देश में ऐसा कानून नहीं है, जो है सिर्फ इसी देश में ऐसा है कि वोट खरीदने के लिए 50-50 हजार रुपए दिया गया, बिहार में दिया गया 10-10 हजार रुपए। रोजगार का अवसर मिल रहा है, बताइए 10 रुपए लीटर गौमूत्र खरीदा जाएगा, इकट्ठा करिए, 10-15 गाय खरीद लीजिए और दिन भर में कम से कम 10 बार तो मूतेगी ही मूतेगी, और इकट्ठा करिए। देखिए, वो तो जो है गाय का जो है मूत्र बेचिए, गोबर बेचिए, दूध बेचिए, दही बेचिए, वो तो आपका बिजनेस हो सकता है, लेकिन किसी के खाते में 50,000 दूध दही मट्ठा की बात, दूध दही मट्ठा की बात नहीं है, बात यहाँ पर गौमूत्र की है। मैं कह रहा हूँ गोबर भी खरीदा जा रहा है, गौमूत्र भी बेच करके कोई पैसा बना रहा है तो उसमें बुराई नहीं है किसी तरीके का जो है। लेकिन आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोहित यादव है। यादव, अरे तो आपके लिए तो बढ़िया सोने पे सुहागा हो गया, आपके पास तो गाय भी होगी, भैंस भी होगी, बेचिए, लेकिन मिलावट ना करना दूध की तरह। जैसे आप लोग दूध में मिलावट कर देते हैं, वैसे गाय के मूत्र में जो है वो भैंसी का मूत्र ना मिलावट कर देना। नहीं, जब तक मिलावट नहीं होगी तब तक वो पचेगा नहीं किसी को जो है। अभी सही से दूध पिला दीजिए किसी को जो है, तो मैं देख रहा हूँ 80% लोग बीमार हो जाते हैं जो है, इसलिए हम लोग थोड़ा पानी वगैरह मिला देते हैं। गाय का मूत्र अगर पीने से किसी की बीमारी ठीक हो जा रही है, और बहुत सारी कभी पिए हैं, कभी टेस्ट किए हैं? आप देखिए, कभी आप टेस्ट किए हैं? बिल्कुल पिया गया है। आप लोग छोटे थे तो पिए हैं। पहले हम लोग क्या करते थे, आज डॉक्टर, दवाई, मेडिसिन, मेडिकल स्टोर इतना हो गया ना, पहले गांव में क्या होता था आप देखे होंगे। गौमूत्र इस्तेमाल अरे यार, आप मेरी बात सुनो, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ जैद भाई। जब पहले अगर हम लोगों के उंगली में, पैर में कहीं कट जाता था तो कहते थे यार पेशाब कर दो ठीक हो जाएगा, होता था कि नहीं? किए कि नहीं? मैंने सुना है। सुना नहीं? किए हो कि नहीं किए हो? नहीं किया तो नहीं है। बिल्कुल, तो ये होता था। हाँ, जैसे ठोकर लग जाता था पैर में तो कहते इसमें मूत्र, उंगली में अगर कहीं कट जाता था तो ये होता था कि यार पेशाब कर दो ठीक हो जाएगा, होता था कि नहीं होता था? लाभ किसका सही है? योगी आदित्यनाथ ने जो कहा है 25,000 या 40,000 रुपए जो अखिलेश यादव ने कहा है? देखिए, जो वर्तमान में सरकार है उसको लोग देखते हैं। श्री अखिलेश यादव जी की पीछे सरकार थी, अगर वो दिए होते, अगर उनका काम अच्छा होता, उन्होंने, हालांकि सरकार जाते जाते जब हटने लगी सत्ता तो बांटने लगे भत्ता, बेरोजगारों को भत्ता बांटा था, लैपटॉप भी दिया, कन्या विद्या धन भी दिया, साइकिल भी दिया। लेकिन उत्तर प्रदेश का कानून व्यवस्था इतना खराब हो गया कि आपने देखा होगा कि ओवैसी साहब ने कहा था कि गोधरा में, गुजरात में दंगा होता है, समझ में आता है, लेकिन मुजफ्फरनगर में दंगा होता है मुलायम सिंह अखिलेश की सरकार में, सपा की सरकार में, ये नहीं समझ में आता है। योगी जी के राज में सब चंगा है, यहाँ कोई दंगा नहीं है। यहाँ कांवड़िया भी निकलती है शांति अमन चैन से, और ताजिया भी निकलता है। अब तो ऐलान कर दिया ना शिवपाल सिंह यादव कि आजम खान को गृह मंत्री बनाएंगे। हाँ, तो उस आजम खान को गृह मंत्री बनाएंगे जिस आजम खान ने बाबा साहब अम्बेडकर को, संविधान निर्माता को, कानून मंत्री को कहा था कि इनकी उंगली इशारा करती है, खाली जमीन है, कब्जा करो। आज उसी बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के बदौलत आज जेल की सलाखों में है कि नहीं है? बैरिस्टर नसरुद्दीन ओवैसी साहब 5 बार लगातार MP है। कभी बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किए, संविधान का? कहते सबसे बड़े नेता थे, सबसे बड़े नेता थे। हर भाषणों में, हर स्पीच में, पार्लियामेंट हो चाहे वो जनसभा हो, हर जगह बाबा साहब का सम्मान करते हैं, जय भीम करते हैं कि नहीं करते हैं? सर आंखों पे डॉक्टर अम्बेडकर को लेकर के चलते हैं। आजम खान जैसा जो है कि घटिया आदमी बाबा साहब अम्बेडकर के बदौलत आज कैबिनेट मिनिस्टर बनता है, शपथ लेता है और उनके ऊपर उंगली उठा रहा है। अगर कल गृह मंत्री बनेगा तो दुर्भाग्य है जो समाजवादी पार्टी में दलित समाज के लोग हैं, पिछड़े समाज के लोग हैं, जो रिजर्वेशन पाए बाबा साहब के वोट के अधिकार के बदौलत, समाजवादी पार्टी को 100 सीट में न समित दीजिए, देंगे तो देख लीजिएगा। आप कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से गौमूत्र खरीदने की बात की जा रही है सरकार की तरफ से, 10 रुपए लीटर, कैसे देख रहे हैं? अब यही खरीदेंगे, गोबर खरीदेंगे, गौमूत्र खरीदेंगे, क्योंकि
अब मेडिकल स्टोर सब बंद कर दिए जाएंगे। अब ये पुरानी जो रीति रिवाज है ना, जैसे अभी एक साहब बोल रहे थे मूत देंगे, तो मूत के जैसे ठोकर लग गया, चोट लग गया, मूत देते थे पहले, कहते थे ना कि अगर आपके पैरों में ठोकर लगे, उंगली कट गई है तो थोड़ा सा उस पे मूत लीजिए, काम हो जाएगा। क्योंकि ये डॉक्टर नहीं बनने दे रहे ना, ये शिक्षित ही नहीं कर रहे। तो जब शिक्षित ही नहीं करेंगे तो डॉक्टर बनेंगे नहीं, तो ये हमें पीछे ले जा रहे, जहाँ से हम निकल के काम। तो आप ही लोग तो कहते थे कि बीजेपी वाले भैया, मोदी जी पुराने दिन वापस कर दीजिए। आ गए ना आप, साइकिल पे आ गए, अब ठोकर लगने पर पेशाब पर आ गए, गौमूत्र खरीदने पर आ गए। किस पुराने दिन की बात कर रहे हैं आप? राजतंत्र के काल को अगर 70 साल के कांग्रेस के इतिहास से देखोगे, जिसने क्या से क्या खड़ा कर दिया इस देश पे, आप इस पीछे की बात कर रहे हैं। जरा और पीछे जाते तब हम कहते बात अलग है। अब आपका सवाल जो है, तो मैं पूछना चाहता हूँ, ज्ञानेश कुमार अपने ज्ञान चक्षु कब खोलेंगे? अगर अखिलेश यादव 40,000 देते हैं तो इनको पीड़ा होती है, मगर जब ये खुद फ्री की रेवड़ी बांटते हैं योगी आदित्यनाथ, तब इनको तो ये चीजें इलेक्शन कमिश्नर को समझ। 40,000 रुपए अखिलेश यादव बोल रहे हैं, 25,000 योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, अब 50 देने की बात कर रहे हैं, वही 25-25 50 20 पहले देंगे, 10-10 की किस्त है, और वैसे ही चूतिया बनाएंगे जैसे गैस के मामले में चूतिया बनाया था। गौमूत्र इकट्ठा करिए, बेचिए 10 रुपए लीटर। 10 रुपए लीटर कौन लेगा? तो ये तो सरकार लेगी, और सरकार लेके बेचेगी किसको? अंधभक्तों को, पेट्रोल मिलाया जाएगा, अंधभक्तों को बेचेगी। भाई साहब E20 की तरीके से जो है पेट्रोल में मिला करके जो है सरकार उसी को खरीद रही है, उसमें कुछ मिला के E20 की तरीके से जो है उसको बेचे। आप यादव हैं इसीलिए मिलावट वाली बात कर रहे हैं। यादव हैं इसीलिए मिलावट वाली बात कर रहा हूं। उसमें बुराई क्या? उसे इंजन जो है 20 का जो माइलेज देता तो 40 का देगा जो है, गौमूत्र मिलाने के बाद पेट्रोल में जो है। अच्छा, इसी के लिए जो है योगी सरकार मोदी सरकार इसकी पूरी प्लानिंग कर लिया है, और उसी हिसाब से इंजन भी बनना शुरू हो गया नितिन गडकरी की कंपनी में। जो गन्ने का जूस मिलावटी कर सकते हैं, तो मूत्र क्यों नहीं? वो बहुत ताकतवर है। मूत्र क्यों नहीं मिलावटी कर सकते ये लोग? इनको पता होना चाहिए कि गौमूत्र से दवाएं भी बनती हैं। इनको पता नहीं है, इनको पता नहीं है। सुनिए, दूसरी चीज, जो सच्चा सनातनी है, मुझे लगा गौमूत्र करना पी लिए तो मैं सच्चा सनातनी नहीं, सच्चा हिंदू नहीं, लेके आइए, मैं सच्चा सनातनी पी लूंगा मैं। चलो, अगर आपकी बीबी होगी तो उसको मिल रहा है ना 25-50 रुपए, और क्या चाहिए? 25 देखिए, आप अखिलेश जी ने बोला था 40,000 रुपए, ठीक, और भाजपा ने 50,000 रुपए। भाजपा का 50,000 हटा दीजिए, एक तराजू पे भाजपा का 10,000 रुपए रख दीजिए, और सपा का 40,000 नहीं 50,000 रुपए रख दीजिए, और 10 महिलाओं खड़ा कर दीजिए। वो सीधा यही कहेंगे, ये 2 नंबरी पैसा जो 50,000 है, अपमान वाला पैसा, जहाँ अपमान होता है वो हम नहीं लेंगे। ये अपमान वाला पैसा, अभी सही बोले, अपमान का पैसा जो मंदिर से चोरी किया गया ट्रस्ट से पैसा, अब ये अपमान का पैसा महिलाओं को देने के काम कर रहे हैं। सही बोला इन्होंने, सही। आप कैसे देख रहे हैं ये 40 और 25 की लड़ाई जो है, 20 और 40 की लड़ाई, यानी महिलाओं को देने की बात जो आई है, कैसे देख रहे हैं? आई कहाँ है, योजना बन रही है, और महिलाओं का सबसे ज्यादा सम्मान अगर कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। महिलाओं को राशन कार्ड में मुखिया बनाया, 3 तलाक में जो है देखिए 3 तलाक बंद किया। महिलाओं का सबसे ज्यादा सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने किया। गौमूत्र बांटा जाएगा भाई, खरीदा जाएगा, वही खरीदा जाएगा, बेचा जाएगा जो है। गौमूत्र जो है हमारे बाबा रामदेव जी जो है खरीद रहे हैं। राय साहब, अच्छा रोजगार है, अच्छा अवसर है, गाय पालिए और गौमूत्र इकट्ठा कीजिए, उसके बाद 10 रुपए लीटर बेचिए। देखिए, आप लोग डिबेट को डिबेट की तरह होने दीजिए। गाय, गोबर, धर्म, मजहब, जात को छोड़ दीजिए, आज ये मुद्दा नहीं है। आज मुद्दा अरे नया रोजगार है, अल्फा जेनजी सड़कों पर है, और यूथ जो है वो सड़कों पर है, रोजगार के लिए तो सड़कों पर है। और अगर सरकार करे कि रोजगार ये लीजिए, पकौड़ा तलिए, ये रोजगार लीजिए, रील बनाइए, ये रोजगार लीजिए, गाय पालिए, गौमूत्र इकट्ठा करिए, बेचिए, ये कहां से देंगे? ये बिहार में जिस तरह दिए हैं, ये जिस तरह राजस्थान में घोषणा किए थे कि जो राजस्थान की सरकार जो है 500 रुपया में सिलेंडर दे रही है, अगर भाजपा की सरकार बन गई तो वहां 500 में सिलेंडर देंगे। पूछ लीजिए राजस्थान में कि कहाँ 500 रुपया सिलेंडर है। कारण ये है कि भाजपा को छल करने का भाई, ये सरकार का न देश से कोई लेना देना है, न विकास से कोई लेना देना है, न आवाम से कोई लेना देना है। इसका एक ही उद्देश्य है
केवल सिस्टम का दोहन करना, समाज में हिंदू मुसलमान पैदा करना, देश में हिंदुस्तान पाकिस्तान करना, ताकि हमारी जो फर्जी सनातनी चोला है वो बचा रहे। भाई गौमूत्र खरीदने की बात सरकार कर रही है तो दिक्कत क्या है? तो बहुत अच्छी बात है भाई, कई प्रकार के कीटाणु हैं जो शरीर में हैं, रोग हैं, वो सब दूर होते हैं, दूर हो जाते हैं। हाँ और क्या, सेवन करते आदमी का स्वयंभू मूत्र, यानी आदमी सवेरे भी अपना मूत्र पी रहा है तो उसके कोई रोग ही नहीं हो सकते। कभी आपने यूज किया है? किया हमने। गौमूत्र जिस तरीके से 10 रुपए लीटर खरीदने की सरकार बात कर रही है, क्या ये सही है या गलत है? एक प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ पूछिए। अमेरिका मूर्ख है? अमेरिका मूर्ख है जो पेटेंट ले रहा है? आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताइए। अमेरिका मूर्ख है? अमेरिका विश्व का नंबर 1 का देश है, वो मूर्ख है? पेटेंट वो ले रहा है। गौमूत्र किसका है? गौमूत्र किसकी संस्कृति में था? भारत की। पेटेंट कौन ले रहा है? अमेरिका। अमेरिका मूर्ख है। अरे आप यूज किए कि नहीं ये बताओ। आप मूर्ख है कि आपसे जितना पूछा उतना पहले बताइए। पहले आप बताइए। आपसे मैं प्रश्न कर रहा हूँ। अरे आप तो भड़के जा रहे हैं। भड़क नहीं रहा हूँ। अमेरिका बेवकूफ नहीं है। वैदिक संस्कृति में सबसे पहले यही आयुर्वेद ही था। ये पूरा शरीर आपका आयुर्वेद है, पूरी शरीर ये वनस्पतियों से ये पुष्पित पल्लवित हुई है। जब हमारे घर में तबीयत खराब होती है ना, तो हम अपने बच्चे को जानते हैं क्या राय देते हैं? क्या राय देते हैं? कहते हैं बेटा नीम की पत्ती खाओ। हाँ वो तो हम भी खा चुके हैं। ये किसने बताया? वैद्य ने बताया। उसी वैद्याचार्य ने बताया, उसी वैदिक धर्मगुरु ने बताया। ये लोग मूर्ख नहीं थे, इतने बड़े ग्रंथों का संकलन कर दिया। ये कह रहे अमेरिका बेवकूफ नहीं है, पेटेंट ले रहा है। बीजेपी के नेता जब बीमार होते हैं वेदांता क्यों जाते हैं? बीजेपी के नेता बीमार होते हैं अपोलो क्यों जाते हैं? क्यों जाते हैं? इनके बच्चे हैं, पिएंगे गौमूत्र? पूछिए, पिएंगे? नहीं पिएंगे। जितनी हानिकारक बीमारियां सब गौमूत्र से होती है, इनके बच्चे नहीं पिएंगे। हमारा जानते हैं आयुर्वेद क्या कहता है? क्या कहता है? हम बीमार ही नहीं होंगे। और क्या, पूर्ण आयु रहेगी। हम बीमार ही नहीं पड़ेंगे। जिसने ये बात कही, राजीव दीक्षित ने, उसको मरवा दिया गया। क्या बात कर रहे हैं आप? ये वो लोग हैं, ये सरकार आपकी ये जांच करा दीजिए जेल अगर वो मरवा दिया जाए। लिखी बात नहीं करेंगे, पढ़ी लिखी बात। ये इतनी सी जान लेंगे, जानकारी कूदेंगे। जिसको अपनी जिसको जड़ और जमीन नहीं पता ना, वो ऐसे ही बातें करता है। आज के वैज्ञानिक चांद पे मिशन भेजते हैं, ये गौमूत्र की बात करते हैं। आज के वैज्ञानिक मंगलयान भेजते हैं, ये गौमूत्र की बात करते हैं। इस डिबेट का अंत यहीं पर करते हैं, क्योंकि बारिश आ गई है और कैमरा भीग जाने का डर भी है। तो देखिए, मुद्दा हमारा 2027 के चुनाव से पहले समीकरण किस तरह का बन रहा है। गौमूत्र खरीदने की बात सरकार कर रही है और 20,000 पहले खेप, उसके बाद दूसरा खेप, फिर तीसरा खेप। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम 40,000 डायरेक्ट अकाउंट में महिलाओं को देंगे। आप क्या सोचते हैं वो आप बता दीजिएगा। देखते हैं 24 तक न्यूज़ के साथ।